जी अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? जैसा कि यूनिवर्सिटीज़ ने अनाउंस कर दी हैं अपने एग्ज़ाम्स, खसूसन पंजाब यूनिवर्सिटी ने और एज़ वेल एज़ दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी यही पैटर्न है। और तमाम उन्होंने कहा है कि एमसीक्यूज़ हो गए हैं और ट्रेडिशनल भी हैं। और ट्रेडिशनल की डेट्स डिफरेंट हैं, एमसीक्यूज़ की डिफरेंट हैं। चूँकि एमसीक्यूज़ लेवल को भी फोकस किया जा रहा है, ट्रेडिशनल का तो आपको पता ही है। ट्रेडिशनल मैंने जिस तरह मैनुअल एग्ज़ाम होते हैं वो तो आप जानते ही हैं, लेकिन ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो आपको है जनाब वाला। इसमें एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज्ड हैं कि हमें किस तरह एमसीक्यूज़ आएंगे और किस तरीके से एमसीक्यूज़ पेपर जो है होगा। तो इंशाल्लाह मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप जो है आपको बता दिया करूँगा। तमाम पेपर्स को मैं प्रिपेयर करूँगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। सिलेबस तो आपका वही है जो आप लोग पढ़ रहे हो अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ का, चाहे आप पंजाब यूनिवर्सिटीज़ के हो, पंजाब यूनिवर्सिटी के हो, चाहे आप केपीके या सिंध यूनिवर्सिटी के हो, या बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के हो, सरगोदा या गुजरात यूनिवर्सिटी के हो, सिंध यूनिवर्सिटी को, या बलोचिस्तान या केपीके की किसी यूनिवर्सिटी से हो। सो डोंट वरी अबाउट इट। सिलेबस आपके वही हैं जो आपके पास बुक्स हैं, मगर उनमें से अब क्या बनेंगे? आपके एमसीक्यूज़ बनेंगे। मसला ये एमसीक्यूज़ आएंगे कैसे? मोस्टली स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने भी अभी तक नहीं बताया। तो आपको इस लेक्चर के अंदर मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन जो बीकॉम पार्ट 1 है, बैचलर ऑफ कॉमर्स पार्ट 1, उसका कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर जो है मैं आज से स्टार्ट करूंगा। आपको बताऊंगा कि किस तरह से कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो पेपर जो मैनुअल आया करता था वो एमसीक्यूज़ में कैसे आएगा, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो मैनुअल में भी एमसीक्यूज़ हो। ये भी पॉसिबल है कि आपको एक शीट मिले, आप पहुंचे, आपको शीट मिले, आपने एमसीक्यूज़ को क्लिक करना हो और आ जाना हो एट्सेट्रा। तो उसके लिए आप जो है ये पूरी वीडियो देखिएगा, पूरा लेक्चर सुने आप लोग, आपको आइडिया होगा कि किस तरह होगा। इसके फ़ौरन बाद इंशाल्लाह ताला मैं अकाउंटिंग, इसके फ़ौरन बाद स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, ठीक है जी, और फंक्शनल इंग्लिश एज वेल, फिर इस्लामिक स्टडीज़, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं बीकॉम पार्ट 1 से रिलेटेड या बीकॉम पार्ट 2 से रिलेटेड, वो आपको सारे के सारे सब्जेक्ट इस चैनल पर मिलेंगे, उनके पैटर्न्स मिलेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस लॉकडाउन की कंडीशन में इसलिए भी वरी हैं, वो सोचते हैं जी हम कैसे पढ़ें, हमारे पास ट्यूशन्स जो हैं वो तो बिल्कुल क्लोज डाउन हैं। तो डोंट वरी, अगर आपके पास इतना पैकेज है कि आप यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो तो आप इजीली ऑनलाइन लाइव ऑनलाइन लेक्चर भी ले सकते हो, जिसमें आपको भरपूर तैयारी करवाई जाएगी। और जब मैं तैयारी करवाता हूँ, आपको जो फिजिकल क्लास होती है, जिस तरह आप क्लास में बैठ के टीचर से पढ़ते हो, उससे 100% बेस्ट आप जो है फील करेंगे ऑनलाइन क्लास में भी। क्योंकि ये भी एक बड़ा तजब्जुब है स्टूडेंट्स का। एक मैं जब यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स की ट्वीट्स देखता हूँ या सोशल मीडिया पर उनके कमेंट्स देखता हूँ, तो वो बड़े परेशान हैं कि हमें समझ नहीं आती। इसमें स्टूडेंट्स बहुत हद तक टीचर्स का भी अमल दखल होता है, जो कि पढ़ाने वाले होते हैं। अगर वो क्वालिफाइड हों, उन्होंने ऑलरेडी ये ऑनलाइन सिस्टम को इस्तेमाल किया हो, यूज्ड हों, एक्सपीरियंसड हों, तो वो बड़े अच्छे तरीके से, बल्कि मैं कहता हूँ फिजिकल जो क्लास होती है उससे बेस्ट तरीके से हम गाइड कर सकते हैं। तो ये जो आपके सामने मौजूद है सारा, इसको आपने पढ़ लिया होगा। आइए अब बाकायदा तौर पर चलते हैं हम किसकी तरफ, टेस्ट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। के टेस्ट जो है कंप्यूटर का टेस्ट है, इसके 32 टोटल क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स। 32 क्वेश्चंस किस तरह से एमसीक्यूज आएंगे, किस तरह देखें, मैंने अभी एक आपके सामने खोल दिया है। पहला एमसीक्यू है, कहता है द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज ऑपरेटेड फ्रॉम द कंट्रोल पैनल। क्या ये कंट्रोल पैनल से ऑपरेट होता है? is controlled by input data and entering the system, control the auxiliary storage unit, control the all input output and processing। तो मुझे जो लग रहा है CPU जो होता है, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, वो कंट्रोल होता है, कंट्रोल करता है तमाम इनपुट को, आउटपुट को और प्रोसेसिंग को। तो मैं देखिए आपके सामने डी को क्लिक करने वाला हूँ। आपने भी अगर ऑनलाइन हुए तो इसी तरह बना होगा। आपने अपनी चॉइस जो देखनी है उसके अकॉर्डिंगली आपने क्लिक कर देना। ये देखें, मैंने जैसे ही क्लिक किया तो मेरे सामने साथ ही ये क्लिक हो गया। अगर मैं कुछ गलत करता तो वो रॉन्ग कर देता। तो इसका ये भी बड़ा बेनिफिट है कि जब आप ऑनलाइन कोई टेस्ट देते हो स्टूडेंट्स, तो जैसे ही आप कुछ सी को क्लिक करते हो, आप देखें अब कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास रही कोई भी कि मैं इसे ख़त्म कर सकता हूँ। मैंने जो कर दिया सो कर दिया। तो कंट्रोल ऑल यूनिट्स, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग इज अ राइट आंसर फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो चूंकि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है स्टूडेंट किसी भी कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ, वो तमाम इनपुट को, आउटपुट को और प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है।
तो ठीक है ना, वो कंट्रोल पैनल को करता है, किसी एक सिंगल को नहीं करता। स्टोरेज कह दिया, ये भी सिंगल है, फिर कंट्रोल पे ये भी सिंगल है, ये तो सब कोई कंट्रोल करता है, जिसमें इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग भी आ जाती है। तो ये देखें, मैंने जैसे ही क्लिक किया, आप ये देख सकते हैं क्लिक हो गया, और आप मेरे डेटाबेस में देखिएगा, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आंसर मुझे बाकायदा बताएगा, जो मैंने लगाया वही दुरुस्त है, वो मुझे शो भी करेगा आंसर। ये देखें, कंट्रोल्स ऑल इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आप उससे पहले, आप टेस्ट में पहले आंसर नहीं देख सकेंगे, और माइट भी पॉसिबल आप बाद में भी ना देख सकें। आप सिर्फ और सिर्फ जब आप सबमिट करेंगे ऑनलाइन पेपर को, जिस तरह मैं हल कर रहा हूं, तो आपको एकदम वो रिजल्ट दे देगा सारा का सारा। अभी आगे आगे चलते हैं, गौर से सुने, गौर से समझें भी, साथ साथ एक आइडिया भी आपको हो जाएगा। कंप्यूटर फॉलोज अ सिंपल प्रिंसिपल। कहता है कंप्यूटर एक सादा सा प्रिंसिपल फॉलो करता है, जिसको कहते हैं गीगो, विच मीन्स, गीगो का मतलब है गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी डाटा इन डाटा आउट। गार्बेज मोस्टली डाटा को नाम दे दिया गया है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। देखे मैंने क्लिक किया, बिल्कुल दुरुस्त है गीगो। ये भी था गार्बेज इन इनपुट गुड आउट, ठीक है, गार्बेज इनपुट गुड आउटपुट, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है, ग्रेट इंस्ट्रक्शन ग्रेट आउटपुट। ऐसी कोई चीज़, ऐसी टर्म यूज़ नहीं होती ज़्यादातर, ठीक है। तो ये गार्बेज इन गार्बेज आउट जो है, दैट इज़ द बेस्ट आंसर। और आपने देखा, ये क्लिक किया, मैं एक आध बीच में गलत भी करूँगा, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अगर पूरे कॉन्सेप्ट्स होंगे, आप इजीली इनको करते चले जाएंगे। आइए MCQs 2 भी हो गया, हमारा 2 हो गया, अब 3 की तरफ चलते हैं। कहते हैं द टर्म बाउदा, द टर्म बाउदा is a measure of the speed at which data travels over the communication line। कहता बाउदा जो एक टर्म कंप्यूटर में यूज होती है, इससे क्या मुराद लेते हैं? कहता है क्या ये स्पीड को ज़ाहिर करती है, डाटा में जो ट्रैवल करवाता है कम्युनिकेशन लाइन के जरिए, या मेमोरी कैपेसिटी को ज़ाहिर करती है, या इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम को ज़ाहिर करती है, या ऑल ऑफ द अबव। तो मेरा ख्याल है कि ये जो टर्म्स यूज़ होती हैं, खसूसी टर्म्स जो यूज़ होती हैं, वो स्पीड्स के लिए, एक्यूरेसी के लिए यूज़ होती हैं। तो आइए मैं इसको क्लिक करता हूं, तो आप देख रहे हैं कि ये दुरुस्त आंसर है, ए इज़ द राइट आंसर। इसके बाद देखें, अ बूट स्ट्रैप, अ बूट स्ट्रैप इज़, बूट स्ट्रैप क्या होता है? अ मेमोरी डिवाइस, एक मेमोरी डिवाइस है, अ डिवाइस टू सपोर्ट द कंप्यूटर, या कंप्यूटर को सपोर्ट करने वाली डिवाइस है। अ स्मॉल इनिशियलाइजेशन प्रोग्राम टू स्टार्ट अप अ प्रोग्राम। ये जो बूट स्ट्रैप की बात करता है ना, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये होता है, बूट का मतलब ही चलना होता है, याद रखिएगा, बूट का मतलब ही चलना है। जिनको थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट होगा अपनी कंप्यूटर्स वगैरह का, यानी सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपको, जो चीज़ आपसे MCQs में पूछी जा रही है उसका कॉन्सेप्ट अगर आपको होगा, फिर आप उसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब देंगे। ना तो ये मेमोरी डिवाइस है, ना ये डिवाइस टू सपोर्ट द कंप्यूटर है, ना ये एरर और करेक्शन ऑफ टेक्निक है, ये है जनाब आपका स्मॉल इनिशियलाइजेशन प्रोग्राम टू स्टार्ट अप अ कंप्यूटर। बूट स्टार्टअप कहते हैं किसी कंप्यूटर के स्टार्ट होने के प्रोसेस को। आगे मैं 5वें पे चलता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर। कहता है दर्ज झैल में से कौन सी चीज़ हार्डवेयर नहीं है। अब आपको पता हार्डवेयर वो ऐसे पुर्जाजात होते हैं जिनको टच कर सकते हैं, जिनको छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। अब तो आइए, मैग्नेटिक टेप, ठीक है, ये तो हार्डवेयर है, इसको छू सकते हैं, लेकिन उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर। हमने बताना है जो हार्डवेयर नहीं है। ये तो मैग्नेटिक टेप, जिसको हम कैसेट होती है ना, जो ये मैग्नेटिक टेप होती है, ठीक है, जो कैसेट अब खत्म हो चुका है कैसेट का ज़माना। प्रिंटर, ये भी हार्डवेयर है। वीडियो टर्मिनल, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट टर्मिनल को बोलते हैं, ये मॉनिटर कह लो, इसका मॉनिटर का दूसरा नाम वीडियो है। असेंबलर, असेंबलर जो होता है ना, ये हार्डवेयर नहीं होता, ये एक सॉफ्टवेयर टाइप चीज़ होती है जिसको हम असेंबलर कहते हैं, ये हार्डवेयर नहीं है, लिहाजा डी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद जब हम क्लिक कर देंगे, देखें अब मेरे पास ऑप्शन नहीं कि मैं किसी को बदलूं, मैं क्लिक कर रहा हूं लेकिन कहीं भी क्लिक नहीं हो रहा। क्लियर हो गया? अब आगे, द एक्सेस मेथड यूज फॉर मैग्नेटिक टेप, कहता है जो एक्सेस मेथड यूज़ किया जाता है मैग्नेटिक टेप के लिए, वो जो मैग्नेटिक टेप के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है ना डाटा को सर्च करने का, देखो ना, एक टेप है। टेप किसको बोलते हैं हम? कैसेट को। कैसेट में तो पहले मिनट से लेकर लास्ट मिनट जितनी देर की वो कैसेट होगी वो सारी हमें देखनी पड़ेगी। अगर हम नहीं देखना चाहते तो उसको हम फॉरवर्ड करेंगे, लेकिन उसके अंदर जो डाटा होता है वो सीक्वेंशियल होता है। सीक्वेंशियल कहते हैं तरतीब से होता है, डायरेक्ट नहीं होता, रैंडम आगे पीछे नहीं भरा होता, नन ऑफ द अबव तो है नहीं है। लेकिन मैग्नेटिक टेप यानी कैसेट के अंदर जो डाटा होता है, कभी आपने गानों वाली कैसेट सुनी हो तो पहले पहला गाना चलेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और एक सीक्वेंस में आप जो है ना उसमें डाटा को एंटर कर सकते हैं। तो ये सीक्वेंशियल जो है, ये सी आंसर विल बी द करेक्ट। तो मैं अभी करेक्ट कर रहा हूं इसको, तो हो नहीं रहा।
ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं, अभी फ़िलहाल इसको बाद में देख लेते हैं, कोई बात नहीं। कहता द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज़ दैट द मेमोरी, जो मेमोरी होती है ना मेरा बेटा, वो होती है टेम्परेरी, यानी आर्जी तौर पर। जैसे आप अभी जाग रहे हो ना, आपके दिमाग के अंदर जो कुछ भी है ये आर्जी है, तब तक ये आपके दिमाग के अंदर है जब तक आप जाग रहे हो। मैं एक बात कर रहा हूँ, जो भी बातें आपको याद आ रही हैं तब तक ये जब आप जाग रहे हो। जब आप सो जाओगे, जब आप क्या करोगे, सो जाओगे, तो ये हमारी जो मेमोरी होती है, जो हमारा सेंस होता है, ये बंद हो जाता है। क्या सारी बातें उस वक्त सोने के बाद तो याद नहीं ना आती? तो जो मेमोरी होती है ना, जिसको हम मेमोरी कहते हैं, वो टेम्परेरी होती है, और जो हमने स्टोर किया होता है, ठीक है जी, यानी कि फ़र्ज़ करें हमने एक कंप्यूटर में जो फाइल स्टोर कर दिया, हम जब मर्जी खोल सकते हैं, वो परमानेंट होती है। तो ये मेमोरी टेम्परेरी और परमानेंट आ जाएगा। इधर सीक्वेंशियल आएगा, वो मेरा ख्याल है टाइम उसका ओवर हो गया या वो काम नहीं कर रहा, तो ये सीक्वेंशियल है, इसका छठे का देख लीजिएगा। आठवां आ गया, सातवें के बाद आठवां। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स द रोम, CPU, रैम एंड एक्सपेंशन कार्ड्स। कहता है ये जो चीज़ें हैं, रोम और रीड ओनली मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड एक्सपेंशन कार्ड्स, और जितने भी कार्ड्स होते हैं ये कहाँ लगे होते हैं? तो ये मदरबोर्ड के अंदर लगे होते हैं स्टूडेंट्स। कहाँ लगे होते हैं? मदरबोर्ड के अंदर लगे होते हैं। हार्ड डिस्क में भी नहीं होते, हार्ड डिस्क में तो सिर्फ डाटा होता है, ये चीज़ें थोड़ी लगी होती हैं। फ्लॉपी डिस्क तो एक छोटी सी डिवाइस है जिसमें डाटा होता है, जो आजकल USB बन गई हुई है। तो मदरबोर्ड एक मेन चीज़ होती है जिसके ऊपर सारी डिवाइसेज लगी होती हैं, तो मदरबोर्ड इज़ द राइट आंसर। इसी तरह स्टूडेंट्स देखें, द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट। कहता है जो जुबान कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है और समझता है, उसे क्या बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज। उसमें क्या होती है? मशीन लैंग्वेज। ये आपका राइट आंसर है। फिर उसके बाद आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू डायरेक्टली इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट। कहता है प्रिंटेड टेक्स्ट को डायरेक्टली इनपुट करने के लिए OCR यूज होता है, ठीक है। ऑप्टिक में इस तरह से है, कोई रीडर है ऑप्टिकल, इसका OCR का मेरे आप जहन में नहीं आ रहा, तो OCR इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये एक मैग्नेटिक यानी कि समझ लें एक टेप होती है जो प्रिंटेड टेक्स्ट को जो है ना इनपुट ले लेती है। प्रिंटेड टेक्स्ट को, जिस तरह से हम किसी शॉप पे जाते हैं तो उन्होंने एक वो पकड़ा होता है, लेज़र गन पकड़ी होती है, रेड कलर की लाइट होती है, वो मारते हैं बारकोड पर, तो वो जो प्रिंटेड जो कुछ होता है वो उसे इनपुट दे देता है कंप्यूटर को और कीमत सामने आ जाती है, तो उसे OCR कहते हैं। तो अभी 12 मिनट का स्टूडेंट लेक्चर हुआ है, अभी यहाँ तक सुने, और उधर से हमारे 10 जो हैं MCQs हो गए हैं। मैं सारा पेपर एक ही ट्रैक में नहीं करूँगा, वो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग भी बोरियत फील करेंगे। ये टेस्ट आपको 4 ट्रैक्स में मिलेगा। अभी ये फर्स्ट ट्रैक था जो पहले से लेकर 10 तक था, तो अभी मैं इंशाल्लाह इसको ना स्टॉप करता हूँ, फिर इसके बाद फौरी तौर पर अभी साथ ही मैं शुरू कर दूँगा 11 से लेकर 20 तक। थैंक यू, खुदा हाफिज़।